जय गुरु जी। संगत जी, आज मंगलवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है मंगलवार का। संगत जी, आज दशहरा भी, आप सबको हैप्पी दशहरा। गुरु जी आज मंगलवार वाले दिन और दशहरे वाले दिन गुरु जी मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये मंगलवार का स्पेशल सत्संग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है। सत्संग ये वाला संगत जी, अगर आपने ये स्पेशल सत्संग सुन लिया ना, दशहरे का स्पेशल सत्संग, देखना आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरुजी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। आज गुरुजी आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप मेरी बात को मानो, आज के इस दशहरे के स्पेशल सत्संग को और मंगलवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है संगत जी, उसको भी जरूर दबाना, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सब वंदना आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं वंदना हूँ। मैं गुरुजी के ऊपर इतना विश्वास नहीं करती थी, मैं गुरुजी को मानती तक नहीं थी। पर संगत जी कहते हैं ना, जब गुरुजी ने अपने आप से जुड़वाना हो, आपको अपने आप से जोड़ना हो, तो गुरुजी बुला ही लेते हैं संगत जी। बहाने बन जाते हैं और गुरुजी के पास जाना हो ही जाता है। और आज दशहरे वाले दिन संगत जी, मंगलवार तो देखो है ही है, वो तो बड़ा अच्छा दिन है। और आज दशहरे वाले दिन गुरुजी मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है संगत जी। एक ना बड़ी इच्छा थी कि मेरे मन में कि मैं कब सत्संग शेयर करूंगी, कब सत्संग शेयर करूंगी। और संगत जी, जो मेरे साथ जो हुआ है ना, जो मैंने आपको बताना है, यानी कि संगत जी वो सब कुछ दशहरे वाले दिन ही हुआ था। और देखो आप, आज भी दशहरा है संगत जी। गुरु जी की महिमा देखो आप, गुरु जी की कृपा देखो। तो मेरा सत्संग संगत जी आप पूरा सुनना, ध्यान से सुनना और लाइक शेयर कर दीजिए, नीचे बटन आ रहे हैं। मेरी संगत जी शादी हुई एक अच्छे परिवार के अंदर, जहाँ कोई कमी नहीं थी, कुछ संगत जी प्रॉब्लम नहीं थी मेरे को। बड़े अच्छे घर में शादी हुई, वहां पे भी गुरु जी की संगत जी कृपा थी। पर क्या हुआ, शादी के संगत जी 2-3 साल के बाद ही मेरे अंकल की डेथ हो गई। उनको संगत जी किडनी की प्रॉब्लम हो गई थी और एकदम से संगत जी बैठे बैठे हार्ट अटैक आया, उनकी डेथ हो गई संगत जी शादी के 2-3 सालों के बाद ही। अब क्या होता है संगत जी, ससुराल में रहने का भी मेरा मतलब कि वो नहीं था। अब जो मेरी सासू माँ है संगत जी, जो मेरे पापा हैं, यानी कि जो मेरे ससुर हैं संगत जी, देखो वो तो बोलते थे कि यहाँ पे रहो, यहाँ रहो। पर संगत जी मेरे को ना अंदर से अजीब सा लगता था कि अब मेरी यहाँ पे कोई जगह नहीं है संगत जी। एक वो बात होती है ना, जो वो संगत जी वो बात फिर रह नहीं जाती अंकल के जाने के बाद संगत जी। वो थोड़ा सा ना अपनापन होता है। पर सब कुछ संगत जी, मेरी लाइफ बिल्कुल खराब हो गई थी। मेरा एक बेटा संगत जी 2 साल का था तब, वो जब मेरे अंकल की डेथ हुई थी वो 2 साल का था संगत जी। 2 साल के बेटे को लेकर मैं अपने घर पे आ गई, यानी कि अपने मायके में आ गई संगत जी। आज भी मैं वहीं पे रह रही हूँ। देखो ये सब कुछ जो हुआ है ना, ये गुरु जी महाराज का कोई ना कोई संगत जी इसमें कारण देखो बनते हैं, है ना। ब्लेसिंग मिलनी होती है ना, इसलिए संगत जी कारण बन जाते हैं। वरना अगर मैं वहां पे रह रही होती आज, तो संगत जी ना ही मैं गुरुजी के पास जाती, ना मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन बनता और ना ही मेरे ऊपर गुरुजी की कृपा होती संगत जी। देखो ये सब ना साधन बनने होते हैं और गुरुजी पहले से ही जानते हैं कि मैंने किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना। अब मैं आपको आगे बताती हूँ क्या हुआ। मैं अपने 2 साल के बेटे को लेकर संगत जी अपने मायके में आ गई। मेरे जो मायका है संगत जी, वो भी दिल्ली के अंदर ही है। मेरे मम्मी पापा, उसमें एक मेरी बहन है। ना मेरा कोई भाई है और ना मेरी कोई और बहन है, सिर्फ एक बहन है छोटी। अब क्या होता है संगत जी, थोड़े टाइम के बाद उसकी भी शादी हो जाती है, बहन की भी, वो भी अच्छे घर परिवार में चली जाती है गुरुजी की कृपा से। अब संगत जी लोग मेरे को बड़ा बोलते थे
कि देख तेरे पास तो तू अपना घर छोड़ के यहाँ आई हुई है, तेरे अंकल भी चले गए, तेरी किस्मत कितनी खराब है, तू अपने मम्मी पापा के घर बैठी हुई है कि तेरा ये क्या तू कर रही है, ये तेरा तो कोई फ्यूचर ही नहीं है आगे का। संगत जी एक एक बंदा मेरे को ताने मारता था घर पे आके, लोग मेरे को संगत जी उल्टा सीधा बोलते थे कि तू दोबारा शादी कर ले, ये कर ले, वो कर ले। संगत जी बहुत कहा, मेरे मम्मी पापा ने भी मेरे को कहा कि तुम बेटा शादी कर लो, ऐसी जिंदगी नहीं चलने वाली, हम भी कब तक रहेंगे, कुछ सालों के बाद हम चले जाएंगे, तो फिर तेरा क्या होगा, क्या होगा, तू अकेली अपने बच्चे को कैसे संभालेगी अकेली। संगत जी बहुत कुछ मतलब समझाया, देखो मम्मी पापा ने भी समझाया, पर मेरा संगत जी अंदर से मन नहीं माना। मेरे को ये था बस मेरे अंकल ही थे, और वो मेरे लिए संगत जी वो आज भी हैं, वही है मेरे अंकल बस, और कोई नहीं। संगत जी ऐसा मुझे विश्वास ही नहीं होता कि वो मुझे छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि संगत जी मैं जब भी उनकी फोटो के सामने बैठती हूँ ना, जब भी उनसे मैं बात करती हूँ संगत जी, मेरे को अपनी सारी बातों के जवाब वो देते हैं। मैं उन्हीं से पूछती हूँ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो मुझे सब बताते हैं संगत जी, सब कुछ बताते हैं मेरे को वो। संगत जी क्या होता है, देखो अकेले अपने बच्चे को संभालना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है संगत जी। माँ के लिए तो बहुत मुश्किल है, मेरे लिए भी संगत जी मुश्किल था, पर क्या करें संगत जी, यही किस्मत में था मेरी किस्मत में यही था संगत जी। मेरी बहन एक ऐसे घर में गई है जहाँ उसकी शादी हुई है संगत जी, वो इतने नामी लोग हैं, इतने नामी लोग हैं संगत जी, वो दिल्ली के अंदर ही रहते हैं। मैं उसकी अच्छाई करने के लिए, उसकी वाहवाही करने के लिए मैं ये नहीं बता रही हूँ संगत जी, मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि ये गुरु जी की कृपा है, उसकी किस्मत है। साथ साथ उसकी किस्मत अच्छे घर परिवार में थी, वहां उसकी शादी हुई, आज संगत जी सब कुछ अच्छा चल रहा है। उसके दो उसके बच्चे हैं संगत जी, गुरु जी की कृपा से 2 बेटियां हैं। अब देखो क्या होता है कि ना, मेरे मम्मी पापा ने मेरे को बहुत समझाया कि बेटा शादी कर ले, शादी कर ले, तू अकेली कैसे करेगी सब कुछ। संगत जी उन दिनों में ना मेरे पापा रिटायर हो गए थे, मेरे पापा संगत जी बैंक पे ना मैनेजर थे मतलब, अब वो रिटायर हो गए संगत जी। अब घर देखो, घर चलना हो गया बड़ा मुश्किल। अब मेरे पापा जो बैंक के मैनेजर थे संगत जी, तो वहां पे ना मतलब उनको सैलरी हर महीने मिलती थी, तो उससे संगत जी घर का खर्चा चल रहा था। मेरे पापा कहते कि देख मैं जब तक हूं तेरे को दिक्कत नहीं आएगी, पर मेरे जाने के बाद तेरे को बड़ी दिक्कत आ जाएगी, तू क्या करेगी बेटी। संगत जी मेरे पापा मेरी बहुत चिंता करते हैं, अभी भी करते हैं संगत जी, बहुत चिंता करते हैं वो मेरी। जैसे ही संगत जी मेरे पापा रिटायर हो गए ना, हमारा घर का खर्चा बड़ा मुश्किल हो गया, और मेरा बेटा भी संगत जी तब तक बड़ा हो गया। अब क्या हुआ संगत जी, स्कूल जाना, बच्चे को मतलब स्कूल भेजना, खर्चे देखो होते ही है ना। अब मैं भी संगत जी कोई काम मेरे पास में मतलब कि कोई काम नहीं था, और मेरे पापा भी रिटायर हो गए, और मम्मी तो वैसे मेरी हाउस वाइफ है। क्या होता है संगत जी, इतनी दिक्कत जब पैसे की आ गई ना, बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई, पर मैंने ये देख लिया पैसा संगत जी, पैसे से कोई आगे नहीं जाता, पैसे से कोई पीछे नहीं जाता, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है संगत जी। मेरी बहन के बच्चे जो हैं, जो दोनों उसकी बेटियां हैं संगत जी, उनके पास कितना पैसा है, इतना पैसा है संगत जी, पर देखो बच्चे भी तो लायक होने चाहिए ना। लायक इन द सेंस संगत जी, अगर आपके पास पैसा है, आप उनकी पढ़ाई पे पैसा लगा दोगे, उसमें कोई वो मतलब कि वो बात नहीं है, पर संगत जी उनका भी तो कुछ मतलब होना चाहिए ना, कि हमने पढ़ना है आगे और जाना है। अब संगत जी जब आप पैसा लगाते जाओगे और वो ना पढ़ें, तो संगत जी सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, और वही मेरी बहन के साथ हो रहा है। संगत जी मेरे पास पैसा इतना नहीं है, इतना पैसा नहीं है संगत जी, बिल्कुल ना, मतलब ना के बराबर है। तब भी संगत जी मैंने अपने बेटे को इतना पढ़ाया, इतना लिखाया संगत जी। आज की डेट में संगत जी, आज दशहरा में झूठ नहीं बोल रही आपसे, और दशहरे वाले दिन ही संगत जी उसकी नौकरी लगी थी, दशहरे वाले दिन ही। और वो भी संगत जी बताऊं कहां पे, आप सब हैरान हो जाओगे संगत जी, वो आर्मी के अंदर है। आर्मी के अंदर संगत जी, एक बहुत बड़ी पोस्ट के अंदर उसने संगत जी एग्जाम दिया,
और वो वहां पे नौकरी करता है। संगत जी देखो, ये सब कुछ गुरु जी की कृपा से हुआ। देखो पैसा पढ़ाई पे लगता है, उसमें कोई शक नहीं है, पैसा लगता है और लगाना भी पड़ता है संगत जी, चाहे आप जहां से भी लाओ। सब कुछ तो बच्चों के लिए करते हैं ना माँ बाप, है ना। तो मैंने संगत जी एक एक रुपया मैं अपने बच्चे के लिए जोड़ती थी कि उसके काम आएगा, उसके काम आएगा, उसकी पढ़ाई के लिए काम आएगा, उसके और आगे फ्यूचर के लिए काम आएगा। आज भी जोड़ती हूँ संगत जी। मेरा बेटा जब भी घर आता है ना संगत जी, उसकी मतलब नौकरी कुछ ऐसी है कि वो संगत जी कभी 3 महीने में, कभी 4 महीने में ऐसे घर पे आता है। वो जब भी आता है ना संगत जी, वो हमेशा मेरे को पैसे दे के जाता है। मैं आपको ये इसलिए नहीं बता रही कि मेरा बेटा बड़ा अच्छा है, मेरा बेटा ये करता है वो करता है, नहीं संगत जी, उसने वो सब कुछ देखा है। वो सब कुछ संगत जी उसने देखा है कि मेरी माँ ने मेरे को कैसे पाला। अकेले 2 साल का मैं था, मेरे पापा की डेथ हो गई थी और मेरी मम्मी अपने अपने घर पे आ गई थी। संगत जी उसने सब कुछ देखा हुआ है, सब कुछ। और संगत जी जब भी वो यहाँ घर पे आता है ना संगत जी छुट्टियों में, कभी 2 लाख कभी 3 लाख संगत जी वो ऐसे देकर ही जाता है, मेरे को पैसे देकर ही जाता है संगत जी। मैंने अब इस उम्र में क्या करने हैं पैसे संगत जी, मैं तो ये भी उसके लिए जोड़ रही हूँ, क्योंकि देखो मेरा क्या भरोसा, आज हूं तो कल नहीं संगत जी। अब एज बढ़ती जा रही है, कोई भरोसा तो है नहीं आजकल शरीरों का, कब किसको क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। आजकल ऐसी ऐसी बीमारियां हैं संगत जी, इलाज भी नहीं हो पाते और इतने पैसे भी नहीं होते लोगों के पास, लोग खत्म हो जाते हैं। अब क्या भरोसा संगत जी, देखो आप। और दूसरी तरफ मेरी बहन, उसकी संगत जी 2 बेटियां, पैसा इतना है संगत जी उनके पास, करोड़ों रुपए पड़े हुए, करोड़ों रुपए, पर किसी काम के नहीं संगत जी। उनको मतलब कहने का ये कि वो पढ़ाई लिखाई में ही संगत जी वो इतना नहीं है, काबिल नहीं है उस कि वो आगे जा सके। वो सारा पैसा संगत जी अपना बर्बाद करते जा रहे हैं। और बस देखो, लोग मेरे को ताने मारते थे, मेरी बहन भी संगत जी कई बार मुझे बोलती थी कि तेरी किस्मत बड़ी खराब है, मेरी किस्मत देख, मैं देख कितने अच्छे घर पे गई हूँ, सब कुछ ठीक है, तू ऐसी मतलब वहां गई तो तेरे अंकल की डेथ हो गई। संगत जी मैंने एक ही बात बोली थी कि ये मुझे तो पता नहीं था ना कि उनकी डेथ हो जाएगी या उनको प्रॉब्लम आ जाएगी ऐसी, मुझे क्या पता, ऐसे क्या पता होता है संगत जी। सड़क पे इंसान चल रहा होता है, पीछे से ट्रक आता है मार के चला जाता है, इस पे कोई पता थोड़ी होता है किसी को कि ऐसे करके आज होना है ना। तो वो हुआ संगत जी, मेरी किस्मत में था। जबकि लोग मेरे को ताने मारते थे कि तेरी किस्मत ऐसी है, तू तो बड़ी मनहूस है, तू ये है, तू वो है। संगत जी लोग मेरे को बड़ा बोलते थे कि तू तो ऐसे ही है, तू अपनी जिंदगी खराब कर रही है बच्चे के साथ। वही बच्चा संगत जी आज मेरा, वही बेटा, उसका नाम संगत जी कार्तिक है, वही बेटा संगत जी आज इस काबिल बन गया कि वो देश की सेवा कर रहा है संगत जी, देश की, पूरे देश की, अपनी मम्मी की या अपने नाना की, नानी की नहीं, पूरे देश की संगत जी वो सेवा कर रहा है। बड़ी खुशी होती है। और पर संगत जी मेरे को हमेशा ही डर लगा रहता है कि जैसे संगत जी मैंने अपने बेटे को मतलब जैसे मैंने उसको इतना संभाल के रखा है संगत जी, मैं तो गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी आप सबके बच्चों को उनसे कभी भी संगत जी, मैं ये कहती हूँ गुरुजी कभी बिछड़ने मत देना। मेरे को पता है संगत जी, मैंने अपने अंकल को खोया, हमेशा मेरे को डर लगा रहता है कि कहीं कोई लड़ाई ना हो जाए, कहीं कोई कुछ ऐसा ना हो जाए कि मैं संगत जी, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी, मैं जीते जी ही मर जाऊंगी संगत जी। इतना बड़ा मैं गम नहीं बर्दाश्त कर सकती संगत जी, नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो ये सब कुछ संगत जी दशहरे वाले दिन ही हुआ था। मेरी बेटी की जो नौकरी है ना संगत जी, वो दशहरे वाले दिन ही उसको मतलब ऐसा मैसेज मिला था कि उसकी नौकरी लग गई है आर्मी के अंदर, मतलब वो सिलेक्ट हो गया। दशहरे वाले दिन संगत जी उसको नोटिफिकेशन मिला था। और देख लो आज भी दशहरा है, गुरु जी की कृपा से संगत जी सब कुछ चलता जा रहा है, सब ठीक है। अभी तो बस मैं तो यही कहूंगी कि सब ऐसा ही ठीक ही चलता रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्लीज आप सत्संग को लाइक करा करो, शेयर करा करो
प्लीज संगत जी, मैं आपके एक एक कमेंट पढ़ूंगी पर्सनली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।